नमस्कार दोस्तों, हिंदी राष्ट्रभाषा अभियान में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं प्रस्तुत हूँ 10वीं कक्षा में निर्धारित पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पहले पाठ सूरदास के पद के चौथे पद के साथ। यह पद भी भ्रमर गीत से लिया गया है और इसमें गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, ध्यान देंगे, कह रही हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। उद्धव जी, हमें तो लगता है कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। राजनीति, देखिए, राजनीति की परिभाषा आधुनिक परिभाषा ही है। जो राजनीति की असली भी परिभाषा होती है कि किसी राज्य को सुंदर ढंग से चलाने की नीति, यह नहीं है। आजकल राजनीति का मतलब हो गया है चालबाजी, धूर्तता। तो गोपियां कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। उद्धव जी, हमको तो लगता है कि कृष्ण ने भी राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। आपने जो संदेशा दिया है इससे स्पष्ट हो गया है, हम समझ गए हैं कि कृष्ण अब हमारे साथ राजनीति खेल रहे हैं। या फिर कहें तो जिस प्रकार सामान्य व्यक्ति अपना संदेश खुद पहुंचाता है, अपनी बात खुद कहता है, लेकिन राजा महाराजा दूसरे जगह संदेश वाहक भेजते हैं, तो उनका संदेश भेजना यह साबित करता है कि उन्होंने राजनीति पढ़ लिया है। और पढ़े भी क्यों नहीं, एक अति चतुर होते पहले ही। कृष्ण तो बचपन के ही चतुर हैं। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब तो वहां बड़े बड़े गुरु मिल गए हैं उनको, और उन लोगों ने उनको और भी चतुर बना दिया है। और बढ़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पठाए। जब उनको ऐसा लगा कि मेरी बुद्धि बढ़ गई, अब इसको बांटना चाहिए, तो अब जगह जगह जो है जोग का संदेश भेजने लगे। अब देखिए उद्धव से क्या कहती हैं कि उद्धव भले लोग आगे के। यह बात यह सीधे सीधे उद्धव पर व्यंग है। कह रहे हैं कि उद्धव भले लोग आगे के। आगे चलकर उद्धव जानते हैं उनको ऐसे ऐसे फुर्सत वाले लोग मिल गए हैं ना, ऐसे ऐसे लोग मिल गए हैं कि परहित डोलत धाये, दूसरे के काम के लिए जगह जगह दौड़ते रहते हैं। उद्धव से ही कह रही हैं और उद्धव पर ही व्यंग कर रही हैं कि जानते हैं उद्धव, आगे चलकर उनको ऐसे ऐसे फुर्सत वाले लोग मिल गए हैं ना कि बिना मतलब का दूसरे के काम के लिए यहां से वहां दौड़ते रहते हैं। परहित डोलत धाये। और पुनः दुखी हो जाती हैं और कहती हैं कि अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए। अब हमें लगता है कि कृष्ण ने जाते जाते जो हमारा हृदय चुरा लिया था, हमारा मन चुरा लिया था, हमें लगता है कि हमें हमारा मन वापस मिल जाएगा। अर्थात स्पष्ट शब्दों में कहें तो जब इनको आभास हो जाता है कि कृष्ण अब इनसे प्रेम नहीं करते, इनसे पीछा छुड़ा लेना चाहते हैं, तो ये बड़ी दुखी हो जाती हैं और कहती हैं कि लगता है कि हमें भी अब कृष्ण से अपना मन वापस खींच लेना चाहिए। और पुनः उलाहना देती हैं क्या कि ते क्यों अनीति करें आपुंजे और अनीति छुड़ाए। वे हमारे ऊपर अत्याचार क्यों करते हैं। ते क्यों अनीति, अनीति अत्याचार करें आपुन हम पर, जे और अनीति छुड़ाए। जो दूसरों को अत्याचार से बचाते हैं वे स्वयं हमारे ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं। आप कहते हैं कि राजा हैं तो राज धर्म तो यह है सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। कह रही हैं कि अगर वे राजा हैं तो राज धर्म तो यह है सुर। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि अगर वे राजा हैं तो राजधर्म तो यह कहता है ना कि प्रजा न जाहि सताए, प्रजा को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं दिया जाए। परंतु जब वे राजा हैं और तो हम उनकी प्रजा हुए, फिर वे हमको इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। धन्यवाद। उम्मीद है यह पद आपके समझ में आया होगा। अगर सच में यह पद आपके समझ में आया हो
तो अपने हाथों को थोड़ा जुम्बिश दें, इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मैं उत्साहित होकर और भी पदों को और भी बेहतर ढंग से आपको समझा सकूं। धन्यवाद।